दोस्तों फर्ज करिए कि एक सुबह आप उठें और आपका मोबाइल फोन काम ना करे, आपका लैपटॉप बेकार हो जाए, एटीएम से पैसे ना निकाल पाएं और आप बैंक में जमा अपने पैसों को छू भी ना पाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट के बिना हमारी दुनिया कितनी ठहर जाएगी? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी वोडाफोन, ऑरेंज, टेलीनॉर ने नाटो को दे दी है। दोस्तों, एक एक फैक्ट पे मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी, एक एक तथ्यों को आपके सामने रखूंगी और ये खबर इतनी गंभीर है कि इसे सुनकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने फोन पर मैसेज चेक करना चाहते हैं, लेकिन स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा है। आप एटीएम जाते हैं लेकिन मशीन खाली है। आप ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका डिजिटल वॉलेट बेकार हो चुका है। अब जरा सोचिए कि आखिर ये सब क्यों हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट जब बंद होगा तो ऐसा ही होगा। वो इंटरनेट जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, पूरी तरह से ठप हो चुका है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्लैकआउट की चेतावनी है जो पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेल सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो सकता है। दोस्तों, जवाब चौंकाने वाला है। टेलीकॉम कंपनियों ने नाटा को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें साफ साफ चेतावनी दी गई है कि समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स पर साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ये वही केबल्स हैं जो पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। दरअसल साल 2023 में यमन में हूती विद्रोहियों ने ऐसे ही केबल्स को निशाना बनाया था, जिसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट ठप हो गया था। लेकिन इस बार खतरा उससे कहीं बड़ा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कथित तौर पर ऐसी तकनीक विकसित की है जो समुद्री केबल्स को नष्ट कर सकती है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट के जरिए सैटेलाइट्स को तबाह करने की भी धमकी दी जा रही है। अब जरा इसके पीछे का फैक्ट भी जान लीजिए। रूस ने साल 2022 में सैटेलाइट रोधी हथियारों का परीक्षण किया था, जिसे लेकर अमेरिका और नाटो ने चिंता भी जताई थी। ये फैक्ट है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ इंटरनेट बल्कि जीपीएस, बैंकिंग सिस्टम और यहां तक कि जेलों की सुरक्षा प्रणालियां भी ठप हो सकती हैं। सोचिए, बिना इंटरनेट के दुनिया में कितना बड़ा हाहाकार मचेगा। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके लिए हम सभी को अभी से तैयार रहना होगा। आज हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑफिस का काम हो या फिर घर में एलेक्सा और स्मार्ट डिवाइसेस, सब कुछ इंटरनेट पर टिका है। लेकिन अगर ये सब बंद हो गया तो क्या होगा? आप अपने बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाएंगे, डिजिटल पेमेंट्स बंद हो जाएंगे और सबसे खतरनाक बात कि कैश का चलन कम होने की वजह से आपके पास खाने पीने की चीजें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों, थोड़ा कैश घर पर रखना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बनाएं। पासबुक, आईडी प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट्स को संभाल कर रखें। ब्रेकअप प्लान बनाएं और अगर इंटरनेट बंद हो तो अपने परिवार के साथ कम्युनिकेशन का एक दूसरा तरीका सोच लें। दोस्तों, ये चेतावनी आपको डराने के लिए कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है, क्योंकि हर बात मैं सिर्फ फैक्ट पर कर रही हूँ। दोस्तों, साल 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर साइबर हमले के बाद हजारों उड़ानें रद्द हुई थी। अगर एक कंपनी का सर्वर डाउन होने से इतना नुकसान हो सकता है तो पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप होने की स्थिति को आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी से तैयार रहें तो इस मुश्किल वक्त को आसानी से पार कर सकते हैं। अब तक हमने बात की कि कैसे इंटरनेट ब्लैकआउट हमारी पूरी दुनिया को ठप कर सकता है और कैसे टेलीकॉम कंपनियों ने नाटो को समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स पर साइबर हमले की चेतावनी दी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं आपको और गहराई में ले जाऊंगी, कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स और उन खतरों के बारे में बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जरा सोचिए, अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो सिर्फ आपका मोबाइल या फिर बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल्स, बिजली ग्रिड और यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल जैसी बुनियादी सेवाएं भी रुक सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साल 2024 में साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दुनिया की 70% से ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंटरनेट पर निर्भर है। अगर ये सिस्टम डाउन हो जाए तो क्या होगा? अस्पतालों में मरीजों की मॉनिटरिंग करने वाली मशीनें बंद हो सकती हैं, बिजली सप्लाई ठप हो सकती है और ट्रैफिक सिग्नल्स के काम न करने से सड़कों पर अराजकता फैल सकती है। अब एक और बड़ा सवाल, ये इंटरनेट ब्लैकआउट आखिर कितने समय तक रह सकता है? दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों की चेतावनी के मुताबिक अगर समुद्री केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो उसे ठीक करने में हफ्तों बल्कि महीने लग सकते हैं।
क्योंकि ये केबल्स समुद्र की गहराइयों में बिछी हैं। इन्हें रिपेयर करने के लिए स्पेशल शिप्स और डाइवर्स की जरूरत पड़ती है, और अगर ये हमला सैटेलाइट्स पर होता है तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि एक सैटेलाइट को दोबारा लॉन्च करने में सालों लग सकते हैं। दोस्तों, अब एक और फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह भी किया जा सकता है? जी हाँ, साइबर वॉरफेयर के दौर में कई देश ऐसी टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं जो दुश्मन देशों की इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर सकें। 2023 में यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान ऐसी खबरें आई थी कि रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों में इंटरनेट और जीपीएस सिग्नल्स को जाम करने की कोशिश की। यह एक तरह का डिजिटल युद्ध है दोस्तों, और इसका असर सिर्फ सैन्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, आम लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यह है कि हम इस खतरे से कैसे बचें। दोस्तों, मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स देती हूं जो आपके काम आ सकते हैं। पहला टिप, अपने घर में एक छोटा सा रेडियो सेट जरूर रखें। जी हाँ, वही पुराने जमाने वाला रेडियो, क्योंकि अगर इंटरनेट और मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया तो रेडियो के जरिए आप जरूरी खबरें और सरकारी निर्देश सुन सकते हैं। दूसरा टिप, अपने परिवार के साथ एक इमरजेंसी प्लान बनाएं। तय करें कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर अपने घर के पास किसी जगह को मीटिंग पॉइंट बनाएं जहां आप जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से मिल सकें। तीसरा टिप, अपने स्मार्ट डिवाइस का बैकअप लें। अपने फोन और लैपटॉप में जरूरी डेटा जैसे कॉन्टैक्ट्स, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को एक पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में सेव करें, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो क्लाउड स्टोरेज भी आपके किसी काम नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये तो बहुत डराने वाली बात है। दोस्तों, मैं फिर कहती हूँ कि ये चेतावनी आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि तैयार करने के लिए है, क्योंकि अगर हम पहले से प्लान कर लें तो किसी भी मुश्किल हालात में हम हिम्मत के साथ उसका सामना कर सकते हैं। अब एक आखिरी फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट ब्लैकआउट का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा, यह हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, 2021 में जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कुछ घंटों के लिए डाउन हुए थे, तब कई लोग बेचैनी और अकेलेपन का शिकार हो गए थे। अब जरा सोचिए, अगर ये ब्लैकआउट हफ्तों तक चले तो क्या होगा। इसीलिए दोस्तों, इंटरनेट पर निर्भरता को कम करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ रियल टाइम बिताएं, क्योंकि असली रिश्ते और असली जिंदगी ही हमें ऐसे हालातों में संभाल सकती है। दोस्तों, ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बारे में सोचें और कमेंट में बताएं कि आप ऐसी स्थिति के लिए क्या तैयारी करेंगे, क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ मेरी या आपकी बात नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया की बात है और हमें इसे मिलकर समझना होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।